Assalamu alaikum dear viewers, dear students, welcome back to my channel FCI Tech और आप देख रहे हैं MS ऑफिस की क्लासेस। तो आज की इस क्लास में हमने एक नई चीज़ स्टार्ट करनी है, एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है MS ऑफिस का एक कंपोनेंट यानी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। इसके अलावा जो पिछली क्लासेस थी जैसे कि MS वर्ड, MS एक्सेल, उसकी क्लासेस तो जारी रहेंगी इंशाल्लाह। उसके जो आगे आने वाले टॉपिक्स हैं वो मैं आपको देता रहूँगा। तो आपने उसकी मशक करनी है और मज़ीद मुझे इन्फॉर्म करते रहना अपने कमेंट के ज़रिए, अपने राय के ज़रिए कि ये वीडियोज़ आप लोगों को कैसे लग रही हैं और आगे वीडियोज़ आप लोगों को जो मिल रही हैं वो समझ में आ रही हैं या नहीं। तो टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं, इस क्लास का आगाज़ करते हैं और एक याद दहानी के साथ कि अगर अब तक हमारे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और इसके अलावा साथ में लगे बेल आइकन पर जाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि तमाम नोटिफिकेशन एंड वीडियोस, क्लासेस वगैरह आप लोगों को मिलती रहें। इस याद दहानी के साथ आगे बढ़ते हैं और अपनी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को और खोलते हैं अपने इस पावर पॉइंट को, जो कि पहले से मैं बना चुका हूँ। एक फाइल, एक इंट्रोडक्शन की क्लास है आज की, ठीक है। पहली क्लास है पावर पॉइंट की। अब पावर पॉइंट हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, अगर मैं सिंपल अल्फाज में बोलूँ तो आप अक्सर देख चुके होंगे मीटिंग्स में जो स्लाइडिंग हो रही होती है, वहाँ पर जो प्रोजेक्टर के ज़रिए से समझा रहे होते हैं, या इस तरह से आप यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं तो यूनिवर्सिटी में आप देखते हैं कि वो प्रोजेक्टर चल रहा होता है, उसके अंदर जो स्लाइडिंग चल रही होती है, एक स्लाइड आ रही होती है फिर दूसरी जा रही होती है। वो जो इंस्ट्रक्टर होता है, वो जो प्रोफेसर होता है, वो आपको गाइड कर रहा होता है, ठीक है। तो वो स्लाइडिंग हम यहाँ पर करेंगे MS पावर पॉइंट के ज़रिए से, ठीक है। कि किसी भी प्रोजेक्ट को, किसी भी टॉपिक को, या किसी भी प्लानिंग्स या होते हैं ना बजट्स वगैरह जो आते हैं, तो उसको किस तरह से एक्सप्लेन किया जाता है, वो तमाम चीज़ें स्लाइड के ज़रिए से उन्हें डिफ़ाइन किया जाता है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं और इसकी इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इसकी इंट्रोडक्शन क्या है। ये कुछ सामने आपको इसकी इंट्रोडक्शन लिखी हुई नज़र आ रही है, ठीक है। Microsoft PowerPoint is a professional presentation program and software that allows the users to create presentation slides for projects, ठीक है। तो किसी प्रोजेक्ट्स के लिए हम इन स्लाइड्स को तैयार करते हैं प्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है ना। That can be displayed on the computer screen or through a projector in university auditorium, office meeting room that is plugged into the computer। तो वही चीज़ें हैं कि इस फाइल को रेडी करने के बाद आप क्या करते हैं कि उन प्रोजेक्टर्स को कंप्यूटर के साथ प्लग करते हैं और वो प्रोजेक्टर आपको बता रहा होता है वो जो आपने पावर पॉइंट के अंदर जो प्रोजेक्ट बनाए होंगे वो डिस्प्ले हो रहा होता है, ठीक है। अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज़ अ गुड वे टू कन्वे इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। ये एक बेस्ट तरीका है जिस के ज़रिए से हम क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को कन्वे करते हैं, ठीक है ना। इंफॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ ली है और इसके बाद हमने क्या करना है, इसके इंटरफेस पढ़ना है, क्योंकि आज इंट्रोडक्शन की क्लास है। तो इसकी दूसरी स्लाइड पर मैं जाता हूँ। और दूसरी बात कि जब हम MS वर्ड पे काम कर रहे थे तो वहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन कर रहे थे, मीन के आप लेटर्स, एप्लीकेशंस या मेमोज, रिपोर्ट्स वगैरह आप बना रहे थे और टेबल वर्किंग कर रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने स्लाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। स्लाइडिंग यानी कि स्लाइड बनाना, ओके, प्रेजेंटेशन के लिए। इस तरह से एक्सेल में हम शीटें बना रहे थे, तो थोड़ा सा फ़र्क है फाइलों के अंदर, ठीक है। तो MS पावर पॉइंट का इंटरफेस क्या है, तो इंटरफेस तो तकरीबन सेम ही है, लेकिन कुछ चेंजिंग के साथ यहाँ पर आपको इसकी इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आ रहा है एक टाइटल बार। अब टाइटल बार आप देख रहे हैं ऊपर वाली लाइन, ठीक है, ये है टाइटल बार। उसके बाद क्विक एक्सेस टूल बार, ये एरिया है, ठीक है ना। इसकी हमने MS वर्ड के अंदर भी मुकम्मल प्रैक्टिस की है, लेकिन एक बार इसको भी गो थ्रू करेंगे, ठीक है ना। और इसके बाद आता है फाइल टैब, यानी कि फाइल टैब ये रहा,
ठीक है, इसके अंदर भी प्रैक्टिकल ऑप्शन मौजूद है। ठीक है, तो इसकी भी हम प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद आता है टैब बार। अब टैब बार क्या है, जैसे कि होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू एंड व्यू, ये तमाम टैब्स कहलाते हैं। ठीक है, और इस पूरी लाइन को हम कहते हैं टैब बार। क्लियर? तो अच्छा, MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट के इन टैब्स में कुछ फ़र्क आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है ना। अब पावर पॉइंट में कौन से टैब्स हैं जो कि नए आ रहे हैं, वो हैं डिज़ाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशंस एंड स्लाइड शो, और बाकी सेम टू सेम। ठीक है ना, वही हैं जो हम पिछले सॉफ्टवेयर के अंदर पढ़ चुके हैं। और इसके बाद आता है स्लाइड पेन। स्लाइड पेन क्या चीज़ होती है? स्लाइड पेन आप देख रहे हैं ये, ठीक है, जहाँ पर आपको स्लाइड नज़र आ रहे हैं। अभी इस वक्त 2 स्लाइड पर हम काम कर चुके हैं, तो दोनों स्लाइड्स आपको ये नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इनके डिज़ाइन, इनकी वर्किंग वगैरह। तो जिस स्लाइड पर आप जाना चाहें उस पर क्लिक करके इजीली मूव कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है एक और चीज़, वो है स्लाइड या प्रेजेंटेशन जो हमारे सामने है। ठीक है ना, ये एरिया, ये स्लाइड कहलाता है। ठीक है, इस पर हम काम करते हैं। जो भी वर्किंग होती है, जो प्रेजेंटेशन प्रोजेक्ट होते हैं, वो यहीं पर हम उसको टाइप करके डिज़ाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके बाद उस स्लाइड के हवाले से अगर आपने कोई मतलब नोट लिखना होता है कि भाई इस प्रेजेंटेशन में क्या ख़ास बात है, इसमें क्या क्या ख़ास बात है, क्या क्या इसमें लिखनी है, या इसके हवाले से कुछ लिखना होता है, तो नोट बॉक्स के अंदर लिखते हैं। तो आप देख रहे हैं नीचे ये आपको नज़र आ रहा है। ठीक है ना, क्लिक टू ऐड नोट। ये आगे एक क्लास में भी आएंगी कि नोट्स वगैरह सेपरेट कैसे करते हैं, ये आगे क्लास में आपको समझाऊंगा। ठीक है, इसके बाद आता है जूम। पिछली क्लास की तरह यहाँ पर हम प्लस माइनस के ज़रिए से इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है लेआउट, कि अब इस फाइल को, ये जो स्लाइड हमारे सामने मौजूद है, इसको हम किस तरह से रखें, यानी कि इसका जो है लेआउट किस तरह का होना चाहिए, इसका व्यू कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले तो नॉर्मल है जो कि एज इट इज़ आपको नज़र आ रहा है। ठीक है ना, ऐसे ही रहेगा। लेकिन अगर मैं इसको इस तरह से शो करूं कि स्लाइड सॉर्टर के ज़रिए से, तो वो तमाम स्लाइड्स को इस तरह से मेंशन कर देंगे कि भाई अब आप कितने स्लाइड पर काम कर चुके हैं, वो ये रहें। ठीक है, इसके बाद आता है नेक्स्ट, वह है रीडिंग व्यू, यानी कि आप रीड कर सकते हैं इसके ज़रिए से। तो अब आप देख रहे हैं जैसे मैंने इसको रीड व्यू पे क्लिक किया तो वो सामने आ गया है, जो स्लाइड मैंने सिलेक्ट किया था वही सामने आ जाएगा। ठीक है ना, तो जाके इसको वापस देते हैं। अच्छा, यहाँ से इसको ऊपर नीचे किया जा सकता है प्रीवियस एंड नेक्स्ट के ज़रिए। तो अब मैं प्रीवियस उसमें जाना चाह रहा हूँ, तो अब आप देख रहे हैं कि वो प्रीवियस स्लाइड पर जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, तो इससे आगे भी स्लाइडिंग होंगी, तो इस तरह से इजीली आप आगे बढ़ा के उसको एक्सप्लेन कर सकेंगे, उसको प्रेजेंट कर सकेंगे। ठीक है, तो इसको मैं नॉर्मल व्यू में लाता हूँ वापस यहाँ से। राइट, ओके। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, एक और व्यू है, वो है स्लाइड शो। जैसे इसको मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हैं मुकम्मल स्क्रीन पर ये प्ले हो जाता है, जैसे कि एक आपका प्रोजेक्ट शो कर रहा होता है, प्रोजेक्टर, कि वो जो स्लाइड है वो किस तरह से आपके आप उसको फेस करेंगे। ठीक है ना, या आप उसको देखेंगे जो मीटिंग के ज़रिए आपको समझाया जाता है, या आपके जो फाइनल प्रोजेक्ट होते हैं। ठीक है, तो अब इसको क्लोज कैसे करेंगे? एस्केप के ज़रिए, यानी कि कीबोर्ड से एस्केप प्रेस करेंगे तो ये वापस अपने नॉर्मल हालत में आ जाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये तो थी आज की क्लास, जो कि इंट्रोडक्शन क्लास है, जिसमें हमने MS पावर पॉइंट की इंट्रोडक्शन देखी है। ठीक है, कि हम इसको किस लिए इस्तेमाल करते हैं, और इसका इंटरफेस भी हमने पढ़ लिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इसको याद करेंगे, और आगे की क्लास में मैं आपको इसके आगे के टॉपिक्स भी समझा दूंगा कि इसके अंदर जो स्लाइड्स है वो कैसे बनाए जाते हैं, और उसको प्रेजेंट किस तरह से करना है, डिज़ाइन किस तरह से करना है, कलर, साउंड वगैरह। तो अब तक के लिए इतना ही इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।